एक मोटर व्हीकल है, डेबिट साइड जो वाली जो वैल्यू है ना 75,000 जो डेबिट पर है, ये कहलाती है कॉस्ट। इस पर लिखा हो नहीं लिखा हो, ये कहलाती है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है जितने का आपने मोटर व्हीकल खरीदा। आपने मोटर व्हीकल कितने खरीदा है? 75,000 का खरीदा। ये डेबिट साइड वाली वैल्यू बताता। और क्रेडिट साइड पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 31,800। ये क्या है? 75,000 का जो मोटर व्हीकल खरीदा, 75,000 का खरीदने के बाद हमने उसको इस्तेमाल किया, वो पुराना हुआ, ख़राब हुआ, 31,800 का वो ख़राब हो चुका है। ये मतलब 31,800 का हम उसको इस्तेमाल कर चुके हैं, 31,800 रुपये का वो ख़राब हो चुका है आउट ऑफ 75,000। 75 का ख़रीदा और 31,800 उसमें से इस्तेमाल कर चुके। देखिए इंपॉर्टेंट बात ये, डेबिट साइड पे जो वैल्यू होगी वो होती है कॉस्ट, और क्रेडिट साइड पे जो एसेट की वैल्यू होगी वो होगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। वो हमेशा क्रेडिट पे होगी क्योंकि वो प्रोविजन है, कॉन्ट्रा एसेट है, क्रेडिट नेचर है, वो क्रेडिट पे होगी। इसी तरह इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट कितने खरीदा हमने? 60,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना ख़राब हो चुका है? 60,000 में से कितना इस्तेमाल हो चुका है? 25,000 रुपये का इस्तेमाल हो चुका है, ख़राब हो चुका है 60 में से। अब यहाँ पे ये दो मैथड्स हैं, दोनों मैथड्स में फ़िलहाल परसेंटेजेस हैं। 10% मोटर व्हीकल, 25% इक्विपमेंट, दोनों में परसेंटेजेस हैं। बताएंगे सवाल। मेथड क्या है? एक में है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक में है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मोटर व्हीकल पे स्ट्रेट लाइन मेथड और इक्विपमेंट पे रिड्यूसिंग बैलेंस। अब हमें पहले कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में जाना है। पहले कैलकुलेशन करना है। पहले हम बात करते हैं इसकी मोटर व्हीकल की। तो हम यहाँ पे वर्किंग करते हैं मोटर व्हीकल की। मोटर व्हीकल की दो वैल्यूज थी, एक कॉस्ट दी हुई है और एक प्रोविजन दी हुई है। कॉस्ट कितनी है मोटर व्हीकल की? 75। और प्रोविजन कितनी है? मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन, 10%। स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको प्रोविजन नहीं चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो आपको सिर्फ कॉस्ट चाहिए, प्रोविजन नहीं चाहिए। जैद कितना है स्ट्रेट लाइन मेथड? 10%। किस पे लगाना है? मोटर व्हीकल पे, कॉस्ट पे 10% लगा दिया, 7,500 आ गई। ये आ गई आपकी डेप्रिसिएशन। तो स्ट्रेट लाइन मेथड पे सिर्फ एसेट की कॉस्ट चाहिए, उसकी प्रोविजन को हम इग्नोर कर दें। दूसरे एसेट की बात करते हैं। दूसरा एसेट कौन सा है? देखिए कौन सा दूसरा? इक्विपमेंट। कॉस्ट कितनी है? 60। खराब कितना हो चुका है उसमें से? 25। और कितना परसेंट है? 25। मेथड क्या है? रिड्यूसिंग। इक्विपमेंट की कॉस्ट है 60,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में प्रोविजन चाहिए, स्ट्रेट लाइन में नहीं चाहिए। देखो कॉस्ट चाहिए सर, रिड्यूसिंग में आपको प्रोविजन चाहिए। आप इसको माइनस करें 60,000 में से 25,000, इस पे लगेगी परसेंटेज। कितना परसेंट है? 25। कितना आ रहा है? 8750। ये भी डेप्रिसिएशन ही आई है, ऊपर भी डेप्रिसिएशन आई थी, ये भी डेप्रिसिएशन ही आई है, बस कैलकुलेट करने का तरीका अलग। दोनों परसेंटेजेस हैं, एक स्ट्रेट लाइन है, एक रिड्यूसिंग। स्ट्रेट लाइन में परसेंटेज किस पे लगेगी? कॉस्ट पे। प्रोविजन नहीं चाहिए स्ट्रेट लाइन में, आपको कॉस्ट चाहिए। रिड्यूसिंग में आपको क्या करना है? कॉस्ट प्रोविजन दोनों चाहिए। रिड्यूसिंग आप पहले माइनस करोगे फिर परसेंटेज लगाओ तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी आपके पास 8,750। सही है। एसएलएम और आरबीएम ये दोनों आपके सामने। एसएलएम परसेंटेज डायरेक्ट कॉस्ट पे, आरबीएम परसेंटेज कॉस्ट में से पहले प्रोविजन हटाना है, जो बचेगा उस पे परसेंटेज।
और कॉस्ट ऑफ प्रोविजन हमेशा सवाल में सारे एसेट्स की दी हुई होगी, मेथड भी बताया होगा एसएलएम में, आरबीएम में किस पे कितना परसेंट है। सही है ये? अब सुने, डेप्रिसिएशन तो निकाल लिया हमने, एसएलएम से 7.5 और आरबीएम से 8,750। करना क्या है इसका, इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप आएंगे लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंस में आप लिखेंगे रेंट, वेजेस, हीट एंड लाइट, पीबीडी अगर इंक्रीज हुआ था, इंक्रीज, राइट, अक्रूड, प्रीपेड, यहीं लिख देंगे आप डेप्रिसिएशन। किसी भी जगह पे एक्सपेंस के अंदर, किसी भी जगह पे पहले बाद में एक्सपेंस में आएगी डेप्रिसिएशन जो आपने निकाली। एक निकाली डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल की 7,500, और एक आपने निकाली है डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट 8,750। ये एक्सपेंसेस में प्लस हो जाएगी। डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में आप रिकॉर्ड करते हो, डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करी है वो इनकम स्टेटमेंट में आप एक्सपेंसेस में प्लस करते हो। डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करी है वो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस के अंदर प्लस करते हो। सही, ये कैलकुलेट करी ना। देखिए दी हुई थी पहले से, 31,800 इस्तेमाल हो चुका है, ख़राब हो चुका है, 25,000 ख़राब हो चुका है, 75,000, 60,000, ये नहीं लिखा आपने। इन चारों में से कुछ नहीं लिखा आपने। आपने क्या लिखा एक्सपेंस में, जो आपने खुद कैलकुलेट करके निकाला है, ये एक्सपेंस में आपने लिख दिया, ऐड कर दिया। तो डेप्रिसिएशन जो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं वो हम इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस के अंदर क्या करते हैं, नीचे लिखा हुआ है प्लस कर देते। ठीक हो गया। नेक्स्ट, बैलेंस शीट में क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या आता है, एनसीए। एसओएफपी में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एनसीए। कौन सा एनसीए था, मोटर व्हीकल था। कॉस्ट कितनी थी इसकी, और प्रोविजन कितनी है, तो आप लिखेंगे मोटर व्हीकल कॉस्ट 75,000। इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 31,800 पहले की, 31,800 पहले की जो है वो भी, और जो अभी निकाली है आपने 7,500 वो भी। बैलेंस शीट में दोनों आती है। इनकम स्टेटमेंट में कौन सी आ रही है, जो अभी निकाली है सिर्फ वो। बैलेंस शीट में दोनों आई, 31,800 पहले की और 7,500 अभी की। ये दोनों ऐड होकर 75,000 में से माइनस हो जाए, क्या बचेगा, ऐड करके माइनस करने के बाद 35,700। ये 35,700 कैसा आया देख लिया। 31,800 पहले की जो दी हुई थी और 7,500 जो आपने निकाली, आपने उन दोनों को मिला दिया और 75,000 में से माइनस कर दिया, तो आ गया 35,700। तो नॉन करंट एसेट की कॉस्ट आएगी। कॉस्ट में से आप दो डेप्रिसिएशन माइनस करोगे एसओएफपी में, एक जो पहले से दी हुई है सवाल में और एक जो आपने निकाली है, दोनों माइनस होंगे एसओएफपी। इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ वो आएगी जो निकाली है बस, एसओएफपी में दोनों आएंगे। ऐसे ही दूसरा एसेट कौन सा है, इक्विपमेंट, उसका भी यही करेंगे। इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है, 60, और पहले की डेप्रिसिएशन कितनी है, 25। तो इक्विपमेंट की कॉस्ट आ गई 60, पहले की डेप्रिसिएशन कितनी है 25, और इस साल की कितनी निकाली है 8,750। इसमें भी क्या होगा, 8,750 और 25,000 दोनों मिलेंगे, ऐड होंगी और 60,000 से माइनस हो जाएगी, क्या बचेगा 26,250 और 35,700 इन दोनों को ऐड कर लें, जो माइनस करके आया है ना 61,950।
अब इसके बाद आप लिखोगे करंट एसेट्स वगैरह, वो इस वैल्यू में ऐड होते जाएंगे। तो डेप्रिसिएशन एसएलएम है या आरवीएम है? डेप्रिसिएशन आप जो कैलकुलेट करके निकालोगे इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ वो लिखोगे, और बैलेंस शीट में चाहे एसएलएम हो आरवीएम हो इससे फर्क नहीं पड़ता। बैलेंस शीट में क्या करोगे आप, कॉस्ट और गिवन डेप्रिसिएशन और जो कैलकुलेट करिए दोनों ऐड होंगी और माइनस होंगी। सही है। बैलेंस शीट में क्या आएगा डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा ये आपको याद होना चाहिए। पीबीटी इनकम स्टेटमेंट में कितना आएगा पीबीटी, और रिसीवेबल से कितना माइनस होगा ये याद होना चाहिए। ठीक है।